हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। यहाँ पर मामा जी, मामी जी और कार्तिक कुहू से मिलने आए थे। रात का टाइम है और यहाँ वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि टीवी चल रहा था और इतना ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सभी लोग मिल के गए हैं, कुहू से बहुत सारा प्यार दिया है और आप लोग भी कुहू को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि कुहू को जल्दी से डिस्चार्ज मिल जाए। अभी तक हम लोग यहीं पर हैं, हॉस्पिटल में ही हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम बच ही गया है। डॉक्टर को जब तक सही नहीं लगेगा अपने तरफ से कि नहीं बिल्कुल फिट है, तब तक छुट्टी नहीं होगी। और 7 दिन हो जाएंगे आज हमें यहाँ हॉस्पिटल में। और आप जानते ही हॉस्पिटल में रहना कितना ही मुश्किल होता है, और ऊपर से इसका कैनुला जो लगा हुआ है ना, उसमें स्वेलिंग आ रही है। तो डॉक्टर ने बोला है कि मॉर्निंग में चेंज करेंगे इसे। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, इसको फिर से कैनुला लगेगा और बहुत परेशान होगी, क्योंकि इसकी नस जो ना मिलती नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान करे सभी स्वस्थ रहें, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, कभी कोई बीमार ना पड़े और कभी किसी को हमारी तरह सिचुएशन में नहीं आना पड़े। मैं तो यही कहती हूँ। बाकी कुहू को थोड़ा सा आराम है। आज छठा 7वां दिन है मेरे ख्याल से, मुझे तो याद भी नहीं, हो गए मेरे ख्याल से 6 दिन तो हो गए, छठा दिन है। और आज क्या हुआ, कैनुला चेंज करना था, इस पैर में था, ये देखिए राइट साइड में लगा हुआ था और यहाँ पे स्वेलिंग आने लगी थी। इससे क्या होता था कि ये ना दवाइयाँ वगैरह सही से जा नहीं पा रही थी, कुछ लीक कर जा रही थी। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसको कैनुला चेंज करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हम ब्लड टेस्ट भी ले लेंगे, सैंपल भी ले लेंगे। तो बस ये ही है, बहुत परेशान हुई है ये, इतना रोती है उस टाइम पे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हम 1 घंटा लगता है और तब तक ये रोती ही रहती है, और इसको देख के और ये सोच के लोगों को बहुत बुरा लगता है कि कैसे ही फिर से ये जाएगी और ये सारा फिर प्रोसीजर होगा, क्योंकि इसकी जो नसें हैं वो मिलती नहीं रहती। और लगभग 10-15 जगह ना ट्राई करती हैं नर्स। एक्चुअली क्या होता है, इसको हमारे सामने नहीं रखते, एनआईसीयू में ले जाते हैं और उसके बाद कैनुला लगता है, जो वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ है वो लगाता है। तो बस वही हम सोच के घबरा रहे थे कि फिर से ये घंटों तक रोएगी और इसकी नसें नहीं मिलेगी। तो वो हर जगह ट्राई करेंगे, बाजू में, कलाई में, इस पैर में, उस पैर में, पता नहीं कहाँ कहाँ देखते हैं हम लोग। जब आती है ना ये तो पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ ट्राई किया है। तो साक्षी को बहुत रोना आ रहा था कि फिर से इसे इतनी तकलीफ़ होगी। और मैं आपको बताऊँ सच में, पता नहीं इसके साथ ही ऐसा क्यों है, भगवान हमारे साथ ही क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि लग के भी आया और फिर आपको आगे पता चलेगा कि वो भी सक्सेस नहीं हुआ। और क्या ही बताएं, 5 महीने की थी तब भी यही प्रॉब्लम हुई थी। और जब इसके सुसु नहीं हो रहा था तो भी हमें पता था, और हम एडमिट के लिए ना ऐसे ही डरते ही रहते हैं कि ये कुछ भी हो, एडमिट ना हो, क्योंकि एडमिट होती है तो वही प्रोसीजर होता है, कैनुला लगा के ही सब कुछ देंगे। तो वही चीज़ गड़बड़ हो जाती है। साक्षी को बहुत दुख हो रहा था, हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान हो गए। साक्षी रोने लगी, मैं भी रोने लगी कि कितना ही कष्ट है इस बच्चे को। और डॉक्टर को यहाँ पे ब्लड सैंपल लेना था, तो इस वजह से भी कहने लगे कि कोई बात नहीं, स्वेलिंग है तो हम चेंज कर देंगे और ब्लड सैंपल भी ले लेंगे। बहुत सारे टेस्ट हुए इसके, तो सैंपल हमेशा जाता ही रहता है। और मेरा तो लंच हो गया, मगर साक्षी का नहीं हुआ है लंच। आज बेटी के साथ प्यार में पड़ी हुई है। प्यार, कितना प्यार करोगी। पता लगा है ना, और ये तो लेट गए तो सो ही गए। छो गया था मेरा बच्चा। आज मैं जो बाहर होके आई हूँ, सारा इतनी गर्मी है कि खुजली होने लगती है। सिर्फ और सिर्फ बाल ही है, फिर इधर उधर कितना टूटते हैं। और मुझसे क्या पूछा जाता है, भी आप अपने हेल्दी हेयर का राज बताइए। हेल्दी थे, पहले थे, पर ये बेबी हेयर जो आया उसका भी एक राज है। हाँ। वो मुझे पता चला खुद जब चला। मैंने सोचा, तो बताऊंगी, पहले ये ठीक हो जाए। ठीक हो जाए, उसका भी राज है बहुत बड़ा, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शक्ल नहीं दिख रही है आपकी, अब देखिए शक्ल। तो आज मौसम बहुत हवा है बाहर, अरे पेड़ कैसे लग रहा है।
कुहू कैसी हो? हेलो कर दो छप को। छप तू को कैसी है तो स्माइल आ रही है। हैं, नोजी समझ नोजी, जाती है। नोजी 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 भी है। कैनुला लग के आ गया है। अब इसका लगा है लेफ़्ट पैर में। लेफ़्ट पैर में भी सक्सेस नहीं हुआ, वो आगे आपको मैं बताऊंगी। क्योंकि लेफ़्ट पैर में लगा तो दिया इन्होंने, 12 बजे के करीब हमारे पास ले आए थे दोपहर को, और 3:30-4 बजे तक ना हम लोग देख रहे थे कि इसमें दवाई जो दे रहे हैं ये लोग जा नहीं रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। और दूसरा कि थोड़ा सा हमें इसकी पट्टी गीली भी लग रही थी, बट वही है, नर्स स्टाफ लोग भी ध्यान नहीं दे रहे थे या क्या। ध्यान तो बहुत देते, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं दे रहे थे, उनसे भी थोड़ी मिस्टेक हो गई। और हमें भी, हर पेरेंट्स को अवेयर रहना पड़ता है कैनुला के टाइम में। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि बबल्स के लिए और ये स्पीड के लिए ना जा रही है दवाई कि नहीं, कितनी बार कौन सी जा रही है, दे रहे हैं, सब कुछ मैं मतलब समझ के रखती हूँ। इवन मैं भी याद उनको दिलाती रहती हूँ कि आपने ये वाली नहीं दी है या वो वाली दी है, कौन सी दी है, कौन सी मेडिसिन नहीं दी है, क्योंकि बहुत सारी ना जाती है कैनुला के थ्रू ही जाती है सीधे। और ओरली बस एक ही देना है सप्लीमेंट इसको, जिंक का कुछ है वो जाता है, बाकी सब कुछ ये इसी के थ्रू जा रहा है, इसी से ये रिकवर कर पा रही है। क्योंकि ओरली मतलब मुंह से पिलाने में ना उल्टी वगैरह इतना ये लोग करने लगते हैं, कभी पी लेंगे कभी वॉमिट कर देंगे, तो जाता है नहीं जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसको लेके बैठना पड़ता है ऐसे पूरे दिन। आप ये देख लो कि बस ये देखिए जा नहीं रहा था ना, तो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी कि ये जाए, बट 4 बज गए। हमने फिर उनको बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, इवन नर्स को भी बोल रहे थे तो नर्स नहीं समझ पा रही थी। डॉक्टर लोग आए और यहाँ पे ये साक्षी जिंक दे रही है, और डॉक्टर आए तब उनको पता चला कि सच में ये नहीं जा रहा है, तो फिर से इसको लेके गए। मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़्यादा कष्ट है इस बच्चे को, और क्या ही बताएं, मैं बता नहीं सकती। फिर से इसके हाथ में लग के आया है, जो आप आगे देखेंगे। और इस टाइम तक तो ये हमें लग रहा था कि चला जाएगा चला जाएगा, बट जो पैर में लगा के आए थे ना वो भी सक्सेस नहीं हुआ था। जब हाथ में लगाएंगे तो जाके ये ठीक है, क्योंकि अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हाथ में लगा हुआ है और वो 2 दिन से सक्सेस है। बट यहाँ हाथ में है तो ये एक हाथ से खींचने लगती है, तो इसको ध्यान भटकाने के लिए हमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, लेके ही बैठे रहना पड़ता है इसको लिटा के, या फिर इसको गोदी में लेके ही कुछ कुछ गाते रहते, सुनाते रहते हैं। और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी होती है कि इसके नाना जी नहीं आते हैं, नानी को देखने नहीं गए, कुहू को मिलने नहीं आए, बहुत सारे कमेंट थे इससे रिलेटेड। मैंने सोचा कि ना आज उनको रिकॉर्ड ही करूँगी, कि जब भी आते हैं तो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है। बट आज मैंने कर लिया आप लोगों की वजह से, कि आप लोगों को लगता है कि नाना नहीं आते हैं मिलने। वो करीब अभी तक 3-4 बार आ चुके हैं, और आज आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड करवा ही लिया कि ये देखिए बैठे हुए नाना जी। बहुत टाइम स्पेंड किया कुहू के साथ इन्होंने। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो और तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कुहू को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, हमारी छुट्टी जल्दी हो जाए, कुहू डिस्चार्ज हो जाए और हम लोग घर जाएं, क्योंकि और दिन रुके ना तो लग रहा है हम भी बीमारी हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए कुहू को।